अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान मिले, बीमारियों परेशानी से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और चलिए फिर करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। एंड वंस अगेन मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी सबकी दावतें चल रही हैं और आज हम लोगों की दावत है मेरी चाची जान के घर पर। सो हम लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो आज सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और वैसे तो मेरा इरादा नहीं था बट फिर मैं अब जा रही हूँ। और ईसा यहाँ पर अभी सोकर उठ चुके हैं और यहाँ पर वो लेटे लेटे अपने अब्बा को ही याद कर रहे हैं। अब उनकी जैसे ही आँख खुलती उन्हें सीधे अपने अब्बा ही ध्यान आते। ईसा को भी यहाँ पर रेडी कर लिया है और अब उन्हें आ रही है शर्म, अपने फेस को कर रहे हैं हाइड। और पता नहीं उन्हें कभी कभी क्या हो जाता है, उन्हें इतनी शर्म आने लगती है कि वो अपना फेस छुपाने लग जाते हैं। ईसा, why are you hiding your face, Isa? Isa, where are we going? Isa, show your face, Bittu. Don't hide yourself. Ah, Isa is also ready. तो यहाँ पर ईसा भी तैयार हो गए हैं और ईसा को आ रही है शर्म तो वो छुप रहे हैं कर्टन के पीछे। अब और यहाँ पर ये भी रेडी हो चुके हैं। तो हम लोगों को हो गई काफ़ी लेट, तो चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं। क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है? चाची जान के घर। जल्दी चलो। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी चाची जान के घर पर और आज वहाँ पर भी है दावत। धीरे धीरे करके सारी दावतें निपटती जा रही हैं और हम लोग हो गए हैं काफ़ी लेट। और चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम लोग चाची जान के घर पर और बहुत रात हो गई है, 11 बजने वाला है। चलिए देखते हैं कौन कौन आया ऊपर। मेरा हैंड बैग गाड़ी में ही रह गया तो उसे ले लेती हूँ मैं। और ये भी आ गए यहाँ पर। यहाँ पर ईसा को लगने लगी थी अपनी नानी माँ की आवाज़, वो ऊपर बोल रही थी तो नीचे तक आवाज़ आ रही थी। तो ईसा बहुत एक्साइटेड हो गए थे, बहुत खुश हो जाते हैं। वो उनको नानी माँ के घर ही जाना था, उन्हें पता नहीं था कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी वो लोग होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मोस्टली सारे गेस्ट आ चुके थे, सिर्फ मूसा और मूसा की मम्मा नहीं आई थी। क्योंकि मूसा हर जगह लेट जाते हैं, उनकी मम्मा हर जगह उन्हें लेट लेकर जाती हैं बिकॉज़ वो जाकर बहुत रोना धोना फैला देते हैं हर जगह, तो वो लेट ही पहुंचती हैं हर जगह मूसा की वजह से। और यहाँ पर ईसा आ गए थे एक्वेरियम देखने। ईसा को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था एक्वेरियम और इसमें एक अलग तरह की फ़िश थी जिसका नाम था कुछ बबल फ़िश समथिंग। उसकी आइज़ में बबल्स थे, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। पूरी आंखें उसकी बाहर थी, बड़ी ही अजीब लग रही थी मुझे तो। और यहाँ पर ईसा को बड़ी मज़ा आई थी एक्वेरियम देख के और मूसा भी यहाँ पर एक्वेरियम में ही खुश हो गए थे। तो बच्चों को वैसे भी इस तरह की चीज़ें पसंद ही आती हैं। और यहाँ पर पूरे बच्चों की फ़ौज इकट्ठा है और सारे बच्चे एक्वेरियम पे बार बार आकर देख रहे थे। और यहाँ पर टेबल पर नाश्ता भी लगा हुआ है और यहाँ पर चल रहा था डैडी लोगों का खाना। तो हमारे चाचा जान और सारे लड़के और लोग बैठकर खाना खा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पुप्पी की देवरानियाँ और सब लोग आई हुई थी और सारे घर के लोग थे। अच्छा, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ईद पर इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब लोग मिल लेते हैं। ऐसे आजकल इतनी बिज़ी लाइफस्टाइल हो गई है तो लोग मिल ही नहीं पाते, इतना टाइम ही नहीं लोगों के पास होता है कि वो एक दूसरे के घर जाएं। ईद वगैरह ऐसे मौके होते हैं जिस पर हम लोग सब खास करके वक्त निकालते हैं सबसे मिलने के लिए, अपनों से मिलने के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे ही गेस्ट आ चुके थे और यहाँ पर मेरी कज़न्स हैं तो यहाँ पर हम लोग बैठ कर सब लोग मस्ती कर रहे थे। और जैसे ही मैंने कैमरा निकाला तो मेरी कज़न का फेस हाइड करने लगी थी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन दिखाने क्योंकि एज़ यूजुअल जहाँ पर भी दावत होती है उस किचन का ऐसे ही हाल होता है
और फिर बाद में समेटने वालों को पता चलता है कि कितना काम होता है। और यहाँ पर मेरी फूफी ईसा को लेकर बैठी हुई थी। ईसा जल्दी गोद में बैठती नहीं किसी के, तो वो थोड़ा ईसा को प्यार कर रही थी। और ईसा खैर अब काफ़ी समझदार हो गए हैं, वो भी सबके साथ थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं और खेलते भी रहते हैं। पहले ईसा बहुत ज़्यादा रोते थे और अभी भी लोगों का खाना ही चल रहा है। और यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं। देखिए ईसा भी उनके गले वाले लग रहे हैं। और यहाँ पर मेरी चची जान भी बैठी हुई हैं। और यहाँ पर ईसा ने कोल्ड ड्रिंक देख ली थी, तो ईसा को भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। और आज ईसा को कोल्ड ड्रिंक में पानी मिक्स करके दिया, तो ईसा समझ गए थे कि इन लोगों ने कुछ गड़बड़ करी है। तो ईसा कोल्ड ड्रिंक पी नहीं रहे थे, वो समझ गए थे। उनको जितने बार भी कोल्ड ड्रिंक दी गई, पानी मिक्स करके दी गई। फिर उन्होंने एक चालाकी करी, अपने से ही दस्तरखान पर से ग्लास उठा कर ले आए, जो कि रखा हुआ था खाने के साथ में सबके लिए। और यहाँ पर डैडी खाना खाकर फ्री हो गए, तो यहाँ पर आकर बैठे थे। यहाँ पर मूसा की एंट्री हो चुकी है और मूसा भी रोते बिलखते हुए चले आ रहे हैं यहाँ पर। और बहुत ही प्यारा गेटअप था आज मूसा का, लेकिन मूसा इतना रोते हैं कि कोई उन्हें देख ही नहीं पाता है, किसी के पास आते ही नहीं है। मूशी, मूशी तुम रोती रोती चली आती हो। मूशी तुम रोज रो रो कर आती हो, तुमको चाहिए सब करना और क्या पहन कर आई हो तुम? कोटा पी रहा है। मूशी ये देख के चौंक जाते हैं ये लोग सब, यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ मिली जा रही है। मुंह देखो, हंसी नहीं आती है जरा सा, हर वक्त बने रहते हैं मुंह मंडी। भाईजू कोटिम, अरे मेरे बेटा मूसा, पापा जान की जान है मूसा, प्यारी 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 प्यारी। यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर, बिकॉज़ मूसा को उनकी मम्मा लेकर आ गई थी सुलाने के लिए, कि शायद मूसा सो जाए तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और सबसे बैठकर बातें बातें कर ले। अगर मूसा जगते रहते तो मूसा ऐसा होने नहीं देते हैं। तो खैर वो सो गए थे और अब इनकी मम्मा उन्हें यहाँ बैठकर सुला रही हैं। बहुत ही क्यूट लग रहे थे वो आज अपने इस ड्रेस में। और यहाँ पर भैया जान लोग आए थे, पहले तो वो मूसा में बिज़ी थे, अब थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे हैं। और अब हम लेडीज़ का नाश्ता यहाँ पर चल रहा है। डैडी लोगों ने काफ़ी पहले ही खाना खा लिया था, और डैडी लोगों के खाना खाने से पहले हम लोगों ने नाश्ता तक भी नहीं करा था यहाँ पर। तो अभी मैं अपने लिए यहाँ पर मम्मी से कह रही हूँ सेवई निकाल दे मुझे ये कि मामी सेवई बहुत पसंद है, मैं इसे ज़रूर खाती हूँ। और ईसा यहाँ पर जा रहे हैं नाना साहब के साथ घूमने। उनको हालांकि घर पर आइसक्रीम थी, सबके लिए आई थी, बट ईसा को वो वाली आइसक्रीम नहीं चाहिए थी, उन्हें जाकर ही आइसक्रीम लेना था। तो फिर नाना साहब उन्हें जा रहे हैं आइसक्रीम दिलाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग ढेर सारी बातें कर रहे हैं और नाश्ता भी इंजॉय कर रहे हैं। और ईसा लेकर आ गए अपनी आइसक्रीम यहाँ पर, और उन्हें ये तालिब मामा अपने बहुत पसंद आ गए। वो उनके हाथ से सब कुछ कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करने लगे। मेरे हाथ से भी नहीं खा रहे थे, बट तालिब के हाथों से वो खाए ले रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों को भी आइसक्रीम मिल चुकी थी। ये देखिए वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं ईसा यहाँ पर। तो अभी हम लोग नाश्ता करके फ्री हो चुके थे, और यहाँ पर मैं आई थी क्योंकि जाने का टाइम हो रहा था। और ईसा बिल्कुल भी रेडी नहीं थे जाने के लिए, यहाँ पर उन्हें जाना ही नहीं था। और मूसा भी सोकर उठ गए हैं। मूसा फिर सबको देख देख कर भुसक रहे हैं। खैर फिर वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हो गए थे, पहले की तरह नहीं रो रहे हैं। तो वो ज़ोया के पास बहुत ठीक से बैठ गए थे, तो फिर थोड़ा संभल गए थे। ज़ोया को देखो ऐसे चिपक के हुए हैं उसके। और यहाँ पर ज़ोया ने फ़िश दिखा रही थी और ईसा भी साथ ही बैठे हुए थे।
और अब ईसा उमम के साथ हैं। और यहाँ पर पूरी फैमिली आज इकट्ठा है। आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सारे ही लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। और ईसा यहाँ पर अपना फेस हाइड कर रहे हैं, उन्हें शर्म आ रही, पता नहीं क्यों वो कभी कभी कैमरा देख लेते तो शर्माने लगते। और यहाँ पर मैं उन्हें शूज़ पहना रही थी, वो किसी तरीके से शूज़ पहनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, उन्हें जाना ही नहीं था। अब वो कहीं भर भी आ जाते, उन्हें जाना ही नहीं रहता है। और फिर मैं थोड़ी देर और रुक गई थी, तो मैं किचन में आई। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक फिर से सर्व हो रही थी, बट हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो चाय बन रही थी हम लोगों के लिए। और ईसा को यहाँ पर भी कोल्ड ड्रिंक की पूरी बॉटल मिल गई थी। वो जहाँ पर भी जाते हैं उन्हें कोल्ड ड्रिंक हर कोई पकड़ा देता है। और यहाँ पर पुप्पी खाना समेट रही हैं सारा। और ईसा बिल्कुल जाने के इरादे से है नहीं, वो बिल्कुल साइड में बैठे हुए हैं। भाभी जान यहाँ पर चाय लेकर आ गई थी हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, उन्हें चाय बहुत पसंद है, उन्हें कोल्ड ड्रिंक कितनी भी पिला दो उन पर असर ही नहीं होती, बट एक कप उन्हें चाय दे दो तो वो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर 1 बजने वाला था और ईसा किसी तरह से यहाँ से नहीं आ रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज़ उनके सारे फ्रेंड्स और सारे पसंद के लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, तो वो किसी तरह से नहीं आ रहे थे। और जैसे तैसे हम लोगों ने बहला कर ले गए थे भैया जान मेरे नीचे, तो फिर अभी हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पर रास्ते में पता नहीं कैसे मूसा भी मिल गए थे, तो फिर मूसा बड़े हैरान हो गए थे कि ये कहाँ दिख गई मुझे। और यहाँ पर ईसा देखे कुछ इस कंडीशन में रोते हुए जा रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से रोता हुआ जाता है वो हर जगह से, उसको कहीं से वापस ही नहीं जाना रहता है। एंड अभी हो गया था नेक्स्ट डे और शाम का टाइम था। आज पुप्पी के घर पर दावत है, तो फिर वहाँ के लिए हम लोग रेडी हो रहे थे। और यहाँ पर मैं पुप्पी के घर पहुँच चुकी थी, तो मैं आप सबको सबसे पहले यहाँ पर परफ्यूम्स और इत्र का कलेक्शन दिखा दूँ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा है यहाँ पर परफ्यूम और इत्र, जैसे लगता है पूरी शॉप है यहाँ पर। तो मैंने सोचा ये आप सबको भी मैं दिखा दूँ। एंड यहाँ पर मूसा बैठे हुए हैं और वो थोड़ा सा हंसते हैं, फिर एकदम से रोने वाला मुंह बना लेते हैं। खैर फिर भी जैसे तैसे बहल गए थे यहाँ पर वो। सारे लोग ही मूसा में लग जाते हैं, पर तब भी मूसा का मूड नहीं अच्छा होता है। और यहाँ पर मूसा के दादू साहब भी आ चुके थे, मतलब मेरे डैडी आ चुके थे और मूसा उनके साथ है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम लोगों के लिए खाना लग रहा था। एंड ईसा को यहाँ पर बड़ी ही मज़ा आ रही थी बिकॉज़ ईसा को इतने सारे टॉयज़ मिल गए थे यहाँ पर, और ईसा बिल्कुल बिज़ी हो गए थे टॉयज़ देखकर। और यहाँ पर मूसा भी सोच रहे हैं कुछ खींच कर गिरा दें वो फ्लोर पर सामान। वो पूरा अपना कोशिश कर रहे हैं कि मैं जग को खींच लूँ या प्लेट नीचे पलटा दूँ टेबल से। एंड फिर मूसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, तो फिर यहाँ पर बाहर बकेट रखी हुई थी, तो मैं मूसा को बाहर लेकर आ गई थी। तो मूसा यहाँ पर बकेट से वाटर लीक कर रहे थे और खेल रहे थे उसमें, उन्होंने भी पूरी शर्ट गीली कर ली थी। और माशाल्लाह से मम्मी जा रही है मेरी आई एम सॉरी हज पर, मम्मी डैडी। तो फिर पुप्पी और पुप्पा जी लोग ने अभी से ही उनको गार्लैंड डाल दिया था। तो यहाँ पे मम्मी लोगों के गार्लैंड पड़ रहे थे और माशाल्लाह से डैडी मेरे इतने नूरानी लग रहे थे, डैडी के चेहरे पे इतनी रौनक लग रही थी, वो अभी से ही हाजिर लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरे डैडी और मम्मी को अच्छे से हज की ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह ताला वो लोग अच्छे से हज कर लें अपना। और मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी। फिर मम्मी भी पुप्पी को गार्लैंड डाल रही थी और इन्हें दुआ दे रही थी कि अल्लाह ताला तुम्हें भी हज नसीब करे, और अल्लाह ताला हज जैसी सरज़मीं पर अल्लाह ताला हर एक को बुलाए, हर एक को नसीब हो, आमीन। और यहाँ पर मैंने मम्मी डैडी को साथ में बैठा के भी एक आध फ़ोटोज़ ले लिए थे,
बहुत अच्छे लग रहे थे मम्मी डैडी साथ में। और ये सब भी देखिए वो सिर्फ खेल ही रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरी कज़िन भी है और मेरी सिस्टर भी लगती हैं, खुशी। और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मूसा, मूसा, मूसा कहाँ है? मेरे मूसा कहाँ है? क्या किसी ने मेरे मूसा को देखा? क्या किसी ने देखा मेरे मूसा को? मूसा मिल रहा नहीं है। आपने देखा मेरे मूसा को? मेरे मूसा कहाँ है? मूसा, मूसा।